हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डाइव इन आयुर्वेदा। तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है गर्भासंभवा सामग्री। तो गर्भासंभवा सामग्री के मीनिंग क्या होते हैं, लाइक क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं एक गर्भा को फॉर्म करने के लिए। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आचार्यस की ओपिनियंस है, हम उनको वन बाय वन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है टू कंसीव अ चाइल्ड, टू कंसीव प्रेगनेंसी, तो आप उसको क्या बोलते हैं, एक हेल्दी डाइट फॉलो करने के लिए बोलते हैं जिसकी थ्रू उनको एक हेल्दी प्रोजेनी फॉर्म हो। सेम यहाँ पर आचार्य चरक ने भी कहा है, अगर कोई कपल एक हेल्दी प्रोजेनी चाहता है तो उसको एक एडवाइस करना चाहिए एक हेल्दी आहारा विहारा, मतलब एक एडवाइस करना हेल्दी डाइट एंड रिजीमन, जिसकी वजह से वहाँ मेल में शुद्ध शुक्र फॉर्म होता है। और जब वो इजैकुलेट होता है योनि मार्गा में और रीच होता है गर्भाशय में। गर्भाशय में क्या होता है, वो वहाँ पर यूनाइट करता है शुद्ध आर्तवा से, जिसकी वजह से कंसेप्शन होता है। यहाँ पे हम शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्तवा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे जो एडवाइस किया है, जो हेल्दी डाइट एंड रिजीमेंट, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको शुद्ध शुक्र फॉर्म होगा मेल में और शुद्ध आर्तवा फॉर्म होगा फीमेल में। और ये जब कॉपलेट करेंगे तो ऑब्वियसली जब शुद्ध शुक्र एंड शुद्ध आर्थवा जब यूनाइट करते तो एक हेल्दी प्रोजेनी फॉर्म होगी ऑब्वियसली। इसीलिए हम एक हेल्दी डाइट पेशेंट को एडवाइस करना, बिकॉज टू फॉर अ हेल्दी प्रोजेनी। अब अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुता के अकॉर्डिंग क्या है हम देखेंगे। जैसे हमने आचार्य चरक का देखा, अब हम देखेंगे आचार्य सुश्रुत का। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुता, दुर्वम चतुराणां सन्निध्यात गर्भा स्यात् विधि धू विधिपूर्वकं ऋतुक्षेत्र अम्बुबीजानां सामग्र्यादकूरे यथा। यहाँ पर ये श्लोका में आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि टोटल 4 जो है ना 4 एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं एक कंसेप्शन के लिए। 4 कितने का है, लाइक चरका ने कुछ भी नहीं कहा कितने मतलब फैक्टर एसेंशियल है एक कंसेप्शन के लिए। जस्ट वहाँ पे शुद्ध अर्थवा और शुद्ध शुक्र के बारे में कहा है, एक हेल्दी डाइट को फॉलो करने के लिए बारे में आचार्य चरक ने कहा है। बट आचार्य सुश्रुत ने 4 फैक्टर्स के बारे में कहा है कि जो कि एसेंशियल है कंसेप्शन के लिए। तो हम उसको वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट इज ऋतु, सेकेंड इज क्षेत्र, थर्ड अम्बु एंड फोर्थ इज बीजा। ऋतु, क्षेत्र, अम्बु, बीजा, ये 4 जो फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा एसेंशियल है एक कंसेप्शन फॉर्म करने के लिए। अब when these all factors comes together, conception born to occur just like seed germinate। जब ये चारों फैक्टर, कौन से फैक्टर्स है ये, ऋतु, क्षेत्र, अम्बु एंड बीजा, ये जब चारों फैक्टर्स एक साथ कंबाइन होंगे जब ये कंसेप्शन फॉर्म होगा। जैसे कि एक सीड जर्मिनेट होता है ना, वैसे ही एक बेबी को फॉर्म होने के लिए ये 4 जो है ना हमारे फैक्टर्स एसेंशियल है, जब भी जाकर हमारा एक कंसेप्शन होगा, एक हेल्दी बेबी फॉर्म होगा। वाग्भट ने भी इम्पोर्टेंस दी है क्षेत्र और बीजा को, क्षेत्र और बीजा को इम्पोर्टेंस दी है। अब ये 4 फैक्टर जो हमने पढ़े, ऋतु, क्षेत्र, अम्बु एंड बीजा, ये क्या क्या है हम अब वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास ऋतु। ऋतु मीन्स फर्टाइल पीरियड। तो अकॉर्डिंग टू डलहन, आचार्य डलहन, रजा कैन बी कंसिडर एज ओवम एंड ऋतु इज कंसिडर एज अ पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे आचार्य डलहन, जो ऋतु जो हमारा किसको कहते हैं, फर्टाइल पीरियड को कहते हैं। तो आचार्य जो डलहन है ना, उन्होंने क्या कहा है, जो रजा रहता है ना उसको क्या कंसिडर किया है, ओवम, एंड ऋतु को क्या कंसिडर किया है, पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन कंसिडर किया है। अकॉर्डिंग टू भाव मिश्रा ने क्या किया है, ऋतु काल इज ऑन 16 डेट फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो भाव मिश्रा है उन्होंने ऋतुकाल को 16 डे पे बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल के। एज हमको पता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, ओव्यूलेशन कब होता है हमारा, 14th डे पे होता है। तो हम नॉर्मली 14th डे को क्या कहते हैं, फर्टाइल पीरियड कहते हैं, जहाँ पे ओवम रिलीज होता है। इट कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू द साइकिल्स, लाइक 28 डेज साइकिल, नॉर्मल जो साइकिल होती है 28 to 30 डेज़ की साइकिल होती है। थोड़े फीमेल्स में वो 35 डेज़ की भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द साइकिल।
ओके, तो नॉर्मल जो साइकिल जो 20 डेज़ की होती है इसमें ओवुलेशन 14 डे पे होता है, तो वो होता है हमारा फर्टाइल पीरियड अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। और यहाँ पे भाव मिश्रा ने क्या कहा है, ऋतुकाल का जो 16 डे होगा वो क्या होगा, फर्टाइल पीरियड होगा। जैसे हमने भाव मिश्रा का देखा वैसे ही यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चरका देखेंगे। चरका ने क्या कहा है, द ऋतुकाल इज 12th डे फ्रॉम ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मतलब कि अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत क्या है, 12th डे क्या है, एज अ पीरियड ऑफ फर्टाइल, मतलब एक फर्टाइल पीरियड है, ऋतुकाल है। भाव मिश्रा ने क्या कहा था, 16 डे को फर्टाइल पीरियड कहा था। आचार्य सुश्रुत ने 12th डे को फर्टाइल पीरियड कहा है और मॉडर्न में 14th डे को कहा गया है। अब हम ऋतुकाल को और एक्सप्लेन करते हुए देखेंगे कि हमारे जो आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने क्या कहा है। तो ऋतुकाल को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए सुश्रुत और वाग्भट, आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने कहा है कि लाइक लोटस फ्लावर जो क्लोज हो जाता है सनसेट के बाद, सिमिलरली उसी तरह क्या होता है, ऋतुकाल के बाद हमारी जो सल्फाइकल ओपनिंग होती है वो भी क्लोज हो जाती है और हॉस्टाइल हो जाती है स्पर्म एंट्री के लिए। यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू सुश्रुता एंड वाग्भट हैव एक्सप्लेन दैट लाइक लोटस फ्लावर विच क्लोजेस आफ्टर सनसेट, सिमिलरली द सर्वाइकल ओपनिंग क्लोजेस आफ्टर ऋतुकाला, हैंस इट हॉस्टाइल टू स्पर्म एंट्री। सो आई होप आपको ऋतुकाल समझने आ गया होगा। ऋतुकाल क्या होता है, मेनली एक फर्टाइल पीरियड होता है जो जिसमें कंसेप्शन होता है, ओवम रिलीज़ होता है। भाव मिश्रा ने इसको 16 डेट पे कहा है और वाग्भट ने सुश्रुत ने से 12th डे पे कहा है और मॉडर्न में ये 14th डे पे होता है ओवुलेशन, फर्टाइल पीरियड है। और ऋतुकाल को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए सुश्रुत और वाग्भट आचार्य ने क्या कहा है कि लाइक लोटस फ्लावर जैसे क्लोज होता है सनसेट के बाद, उसी तरह सर्वाइकल ओपनिंग क्लोज हो जाती है ऋतुकाल के बाद और स्पर्म एंट्री को हॉस्टाइल करती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्षेत्र। क्षेत्र मीन्स गर्भाशय, मतलब गर्भाशय का सिनोनिम है क्षेत्र, मतलब मॉडर्न में इसको यूट्राइन कैविटी बोलते हैं। सो अब हम देखेंगे क्षेत्र को। क्षेत्र मीन्स गर्भाशय और यूट्राइन कैविटी। क्षेत्रम गर्भाशय, इट इज गर्भाशय और द यूट्राइन कैविटी। क्षेत्र इज नथिंग बट द गर्भाशय और यूट्राइन कैविटी को हम बोलते हैं। यूनिवेशेटेड शुक्रा शोणिता एंड अ हेल्दी यूट्रस कैन प्रोड्यूस अ हेल्दी प्रोजेनी। अगर मतलब जो शुक्रा एंड शोणिता जब ये कंसेप्शन होता है, जब शुक्रा एंड शोणिता में कंसेप्शन होता है तभी एक हेल्दी प्रोजेनी फॉर्म होती है। हेल्दी प्रोजेनी के लिए सिर्फ नॉट ओनली शुक्रा एंड शोणिता ही रिक्वायर है, उसी के साथ साथ एक हेल्दी यूट्रस भी रिक्वायर है जहाँ जिसकी वजह से एक हेल्दी प्रोजेनी फॉर्म होगा। अगर हमारे पास शुद्ध शुक्रा है, शुद्ध अर्थवा है, बट हमारा यूट्रस ही हेल्दी नहीं है तो एक हेल्दी प्रोजेनी कैसे फॉर्म होगा। इसीलिए हमको रिक्वायर होता है कि यहाँ पर शुद्ध, अगर हमारे पास शुद्ध शुक्रा भी है, शुद्ध शोणिता भी है, तो हमको एक हेल्दी यूट्रस चाहिए जिसकी थ्रू हमको एक हेल्दी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है। ये था क्षेत्र के बारे में। अभी तक हमने 2 देख लिए हैं, ऋतु एंड क्षेत्र। अब थर्ड है अंबु। अंबु को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, अंबु मीन्स एक वाटर, मतलब न्यूट्रिशन, अंबु को बोल सकते हैं हम। तो अंबु इज नथिंग बट द न्यूट्रिशन और नरिशमेंट। अंबु पुनरहारा पाकजो व्यापी रसाधातु। अंबु क्या है, फ्रॉम रसावा स्रोतस ऑफ मदर द न्यूट्रिशन पास्ड टू fetus through गर्भानाड़ी, बाय सर्कुलेशन ऑफ दिस पोटेंट न्यूट्रिएंट द fetus ग्रो। मतलब क्या होता है, अंबु मीन्स न्यूट्रिशन और नरिशमेंट, ये कहाँ से मिलता है बेबी को, मदर के थ्रू। मतलब जो रसावाह स्रोतस होती है मदर की, वो क्या करती है, पास करती है जो न्यूट्रिशन है वो फीटस को, किसके थ्रू, गर्भानाड़ी के थ्रू। गर्भानाड़ी के थ्रू मदर क्या पास कर रही है फीटस को, न्यूट्रिशन पास कर रही है, जिसकी वो जो न्यूट्रिशन क्या है पूरा सर्कुलेट होगा फीटस की बॉडी में, जिसकी वजह से फीटस की ग्रोथ होती है। ओके, मदर क्या कर रही है, रसावा स्रोतस जो मदर का है ना, रसावा स्रोतस ऑफ मदर क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन को
पास्ट कर रहा है फीटस में, किसके थ्रू, गर्भा नाड़ी के थ्रू, और वो जो है ना सर्कुलेट हो रहा है फीटस की बॉडी में। क्या सर्कुलेट हो रहा है, न्यूट्रिएंट सर्कुलेट हो रहा है, जिसके थ्रू फीटस की ग्रोथ हो रही है। ओके, लाइकवाइज अकॉर्डिंग टू चरका ने क्या कहा है, द गैमेट्स आर नरिश्ड बाय रसा विच प्रोवाइड्स महाभूता ऑल्सो। जो गैमेट्स जो है ना, जो गैमेट्स होते हैं जो नरिशमेंट दे रहे हैं रसा के थ्रू, उनमें क्या होता है, महाभूता भी होते हैं। ये किसने कहा है, आचार्य चरक ने कहा है। अभी तक हमने ऋतु, क्षेत्रा, अंबु देख लिया है। ऋतु मीन्स फर्टाइल पीरियड, और क्षेत्रा मीन्स गर्भाशया, और अंबु मीन्स न्यूट्रिशन। अब हम देखेंगे बीजा के बारे में। ओके, अब हम देखेंगे बीजा के बारे में। तो बीजा इज नथिंग बट द गैमेट। बीजा इति शुक्र शोणिता। बीजा क्या है, नथिंग बट द गैमेट। गैमेट मतलब शुक्र एंड शोणिता। शुक्र मीन्स स्पर्म एंड शोणिता मीन्स ओवम। बीजा मीन्स गैमेट, शुक्र एंड शोणिता। बीजा मीन्स ओवम एंड स्पर्म फ्रॉम फीमेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। आचार्य चरक ने मेंशन किया है, फॉर अ हेल्दी चाइल्ड हेल्दी गैमेट्स आर रिक्वायर। मतलब कि अब हमने जैसे लास्ट में देखा कि हमको जस्ट नॉट ओनली हेल्दी प्रोजनी के लिए सिर्फ हेल्दी शुक्रा एंड शोणिता नहीं चाहिए, उसके साथ साथ हमको क्या चाहिए था, एक हेल्दी यूट्रस भी चाहिए था। यूट्रस, गर्भाशय भी एक हेल्दी चाहिए था, जिसके थ्रू हमको एक हेल्दी प्रोजनी होती है। यहाँ पे बीजा में भी क्या कहा है, अगर एक हेल्दी प्रोजनी चाहिए तो हमको एक हेल्दी गैमेट्स चाहिए। हमको हेल्दी गैमेट्स चाहिए। गैमेट्स कौन से हमारे पास, शुक्रा एंड शोणिता। आई होप आपको ये 4 फैक्टर समझने आ गए होंगे। ऋतु, ऋतु, क्षेत्र, अंबु एंड बीजा। ऋतु मीन्स फर्टाइल पीरियड था, क्षेत्र मीन्स गर्भाशया को बोलते हैं, एंड अंबु मीन्स न्यूट्रिशन, एंड बीजा मीन्स गैमेट। ऋतुकाल हमारा अकॉर्डिंग टू बामिश्रा 16th डे पे था, और अकॉर्डिंग टू सुश्रुताचार्य 12th डे पे था। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न 14 डे है। क्षेत्र मीन्स गर्भाशया। हमको अगर एक हेल्दी प्रोजनी चाहिए तो हमको एक हेल्दी क्षेत्र, हेल्दी गर्भाशया भी चाहिए। और अंबु मीन्स न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मदर की रसावा, जो मदर का रसावा स्रोतस है वो क्या करता है, पास करता है न्यूट्रिशन गर्भानाड़ी के थ्रू, और जो सर्कुलेट होता है फीटस के पास, एंड जिसके थ्रू फीटस की ग्रोथ होती है। बीजा में शुक्रा एंड शोणिता, हेल्दी शुक्रा शोणिता की वजह से एक हेल्दी प्रोजनी फॉर्म होती है। ये था गर्भा संभवा सामग्री। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझने आया होगा। सो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में एडवाइस भी कर सकते हैं कि मैं कौन सी टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर लूँ अपना। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और नेक्स्ट टॉपिक हम, और इसके जो नोट्स होंगे वो इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएंगे, और इसकी इंस्टा की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। सो मैं हर एक चैप्टर के जो एक टॉपिक लूँगी, मैं इसके क्वेश्चंस आपको इंस्टा पर दूंगी। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आप उसको सॉल्व करें और कमेंट में उसका आंसर दें। जिसका आंसर राइट होगा मैं उसको शॉर्ट आउट दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।